हेलो एंड वेलकम टू लाइफ लेयर्स अगेन। हम लोग लियोमेट्री इफेक्ट्स में काम कर रहे हैं और लियोमेट्री इफेक्ट में हम लोग आज एंटर कर रहे हैं कर्व्स में। और कर्व्स में मैं आप लोग को आज बताऊंगा RGB कर्व्स। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक करेक्शन करी थी। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं कलर ग्रेडिंग में। कर्व्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ का याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरी वाइट बैलेंस की क्लास देखी हो, वाइट बैलेंसिंग में मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर आपने अपनी किसी फुटेज की या किसी इमेज की या किसी फ़ोटो की आपने अगर वाइट बैलेंसिंग अच्छे से कर दी तो आपका बाकी सारे कलर्स भी ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। पर अगर आपकी वाइट बैलेंसिंग ठीक नहीं है तो आपके सारे कलर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये लाइन मैंने क्यों बोली थी, इसका आंसर मैं दूंगा आपको, आज समझाऊंगा। और RGB कर्व्स बताने के बाद मैं आपको आज लियोमेट्री स्कोप के अंदर जो हमारा वेक्टर स्कोप YUV था उसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा जो आपको मैं पहले नहीं बता सकता था, क्योंकि मैंने आपको कर्व कलर में कुछ भी नहीं बताया था। आज हम लोग कलर्स में घुसे तो मैं आपको आज वेक्टर स्कोप YUV के बारे में कुछ बताऊंगा। वाइट बैलेंसिंग ठीक करने की वजह से बाकी सारे कलर्स क्यों ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ और है RGB कर्व्स में, उस तक पहुंचने के लिए उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है जो मैंने फ़ोटोशॉप के हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रीमियर में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो नहीं होता है, पर हाँ फ़ोटोशॉप में ईजी है। चलिए मैं बताता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फ़ोटोशॉप की क्लास नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है, ठीक है। और फोटोशॉप में मैंने सिंपल ये 3 लेयर ली हुई हैं। एक पे मैंने ब्लू कलर से ब्रश मारा हुआ है, एक में ग्रीन कलर से, एक में रेड कलर से, और एक मैंने बैकग्राउंड लिया हुआ है ब्लैक। अब ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर, इस रेड कलर की आप वैल्यू देखिए। तो मैं कलर पे कैसे चेक करता हूँ, देखिए इसमें रेड 255 है, 255, ग्रीन 0, ब्लू 0, ओके। और सॉरी, इसके अंदर ग्रीन 255 है, रेड और ब्लू 0 है, और इसके अंदर ब्लू 255 है और रेड और ग्रीन 0 है। ठीक है, 255। हम लोग 8 बिट कलर वर्क स्पेस में काम करते हैं और RGB कलर वर्क स्पेस है 8 बिट। 8 बिट का मतलब होता है 2 टू द पावर 8, 2 की पावर 8। मतलब हम लोग किसी भी कलर को 0 से 255 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 255 का मतलब होता है उस कलर की मैक्सिमम वैल्यू, वो कलर उससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे रेड मैक्सिमम ले रखा है, ब्लू मैक्सिमम ले रखा है और ग्रीन मैक्सिमम ले रखा है। चलिए, और मैंने एक चीज़ करी है कि इनका जो ब्लेंडिंग मोड है सबको मैंने स्क्रीन कर रखा है, क्योंकि मुझे इन तीनों का ब्लेंडेड आउटपुट देखना है। स्क्रीन इसलिए कर रखा है क्योंकि एक्चुअली स्क्रीन ब्राइटनेस शो करता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा ब्लेंडिंग मोड्स में। देखिए मैं रेड को ग्रीन के ऊपर लेके आया, मुझे येलो कलर मिला, और मैं ब्लू को इसके ऊपर लेकर आया तो मुझे कलर जो मिला है वो मिला है वाइट। और वाइट क्या होता है, 255, 255, 255। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वाइट ठीक कर लिया, क्योंकि वाइट एक कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। अगर आपने वाइट कलर ठीक कर लिया तो आपके सारी फुटेजेस के अंदर RGB भी ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे इन कलर्स की इंटेंसिटी कम होगी, देखिए ठीक है, अभी मैंने ये तीनों ऑन किए और मैंने ये तीनों ऑफ कर दिए। इनमें क्या कर रखा है, मैंने हाफ हाफ ले रखा है। देखिए रेड कितना है 128, ग्रीन कितना है 128, ब्लू कितना है 128। अगर, और इनका भी मैंने ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर रखा है। अगर मैं इन तीनों को उठा उठा के इसके ऊपर डालता हूँ तो मुझे जो कलर मिलता है वो मिलता है ग्रे, परफेक्ट ग्रे, 128, 128, 128। मतलब जैसे जैसे उन कलर्स की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और कलर अगर परफेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपको डार्क से ग्रे, ग्रे से वाइट मिल जाता है। जैसे जैसे कम होगा, जितना ज़्यादा कलर्स की वैल्यूज़ कम होगी उतना उतना आपको चेंजेस उस वाइट के टोन में मिलेगा, उस टोन में आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, इजी था। मतलब वाइट कलर हमारा RGB का मिक्सचर होता है, ब्लेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रीमियर में। ये हम लोग आए प्रीमियर में, मैंने एक फुटेज लिया हुआ है और ये मैं यहाँ से कर्व्स के अंदर, ये मेरा कर्व्स के अंदर मैं गया RGB कर्व्स के अंदर। देखिए RGB कर्व्स के अंदर भी इसने हमको 4 कर्व्स दे रखे हैं, वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर मैं वाइट में कुछ चेंज करता हूँ, कुछ भी चेंज करूँगा, इसका मतलब इस फुटेज के जितने भी RGB
जितने भी हैं रेड ग्रीन ब्लू सब में चेंजेस होगा। और अगर मैं सिर्फ रेड में चेंज करता हूँ तो मतलब मैं इस फुटेज के सिर्फ और सिर्फ रेड कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूँ। मतलब हमको इसने ऑप्शन दिया है कि आप पूरी फुटेज में चेंज करना चाहो पूरी फुटेज में चेंज कर सकते हो, पर अगर अलग अलग कंपोनेंट में चेंज करना है तो अलग अलग कंपोनेंट में भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए इस कर्व को समझते हैं, ये कर्व है क्या। सबसे पहली बात, इस कर्व को समझाने के लिए मैंने सिंपल आपको एक मैंने खुद से ये ड्रॉ किया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, ये कर्व है, इधर से लेफ्ट से आप राइट जाते हो तो आप ब्राइटनेस की तरफ जाते हो, डार्क से ब्राइटनेस की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट आप डार्क से ब्राइट की तरफ जाते हो। और बॉटम टू अप, डाउन से अप अगर आप जाते हो तो आप डार्क से ब्राइटनेस की तरफ जाते हो। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये होता है हमारा इनपुट एक्सिस और ये होता है हमारा आउटपुट एक्सिस। ये वाला होता है हमारा आउटपुट एक्सिस। इनपुट एक्सिस मतलब कि आपको जिस भी फुटेज के अंदर आपको डार्क्स को सेलेक्ट करना है, शेडोज़ को सेलेक्ट करना है, आप इधर से सेलेक्ट करोगे। अगर आपको मिड टोन सेलेक्ट करने हैं तो आप इस वाली एक्सिस पे यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो इस कर्व पे आपको ये पॉइंट मिलता है, तो मतलब ये मिड टोन का पॉइंट है। इनपुट वाले एक्सिस पे आप हाईलाइट्स की तरफ जाएंगे तो हाईलाइट से आप सीधा जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो हाईलाइट्स का पॉइंट है। और ये ब्राइटनेस, ये ब्राइट का पॉइंट, ये हाईलाइट्स का पॉइंट, ये मिड टोन्स का पॉइंट ये वाला, ये शेडोज़ का पॉइंट और ये डार्कनेस। अगर मैं इनको इस शेडो को उठा के मैं ऊपर करूँगा, ऊपर ले जा रहा हूँ मतलब डाउन से अप ले जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था डाउन से अप ले जाना मतलब आप शेडोज़ को ब्राइट कर रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो तो ब्राइट कर रहे हो, नीचे ले जा रहा हूँ तो मतलब मैं उनको डार्क कर रहा हूँ। ऐसे ही मिड टोन्स में, मिड टोन्स को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो मतलब मैं मिड टोन्स को ब्राइट कर रहा हूँ, और अगर मैं मिड टोन्स को यहाँ से नीचे ला रहा हूँ तो मतलब मैं मिड टोन्स को डार्क कर रहा हूँ। ये वाला एक्सिस है आपका इनपुट, जो आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग में कि मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे हाईलाइट चूज़ करने हैं। इस एक्सिस की हेल्प से आप ये चूज़ कर सकते हो। इसलिए ब्राइटनेस इधर है क्योंकि ब्राइट आपका ब्राइटेस्ट पार्ट इधर होगा इनपुट का, और आउटपुट का ब्राइटेस्ट पार्ट इधर होगा। ठीक है, अभी मैं इस फुटेज के ऊपर आया और मैंने इस फुटेज के अंदर मैंने ये वाइट वाला कर्व है वो मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए इस कर्व के अंदर आप पॉइंट लगा सकते हैं, चाहे कितने भी पॉइंट लगा सकते हैं। मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। और पॉइंट अगर मुझे डिलीट करना हो तो कंट्रोल दबाऊंगा जैसे ही और इनके ऊपर लेकर आऊँगा, वो देखिए वो कर्सर उस पर माइनस आ गया है, जैसे क्लिक करूँगा वो हट जाएगा। जिस पॉइंट को हटाना है आप एक बार क्लिक करिए, वो पॉइंट से वो हट जाएगा। नहीं तो पूरे कर्व को रीसेट करना है तो कर्व पे कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिए, पूरा रीसेट हो जाता है। अभी देखिए इस फुटेज के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये वाला पार्ट, ये मेरे शेडोज़ हैं, ये मेरे मिड टोन्स हैं, ये मेरे हाईलाइट्स हैं, ये मेरा वाइट्स है। अगर मुझे इनपुट लेना है हाईलाइट्स तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा ऊपर, मतलब ये हाईलाइट्स है। मिड टोन्स लेना है तो मतलब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो ये मेरा मिड टोन्स है। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो ये मेरा शेडोज़ है, ये मेरा डार्क और ये मेरा ब्राइटनेस। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी हाईलाइट्स जो हैं, इस फुटेज की जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएं, तो मैं ऐसे इसको हल्का सा ऊपर कर दूँगा। देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ तो मेरे ब्राइटनेस, देखिए ये वाला जो पार्ट था ना हाईलाइट्स वाला पार्ट, ये बढ़ रहा है। और अगर मैंने शेडोज़ को बोला तो इसको आप देखिए, शेडोज़ इधर शेडोज़ थोड़े नीचे आ गए। दिखाता हूँ दोबारा, यहाँ क्लिक किया, ऊपर ले गया, यहाँ क्लिक करके पहले मिड टोन को सेंटर में लाया और इसको मैंने क्लिक करके ये किया। ये परफेक्ट एस कर्व, तो आप लोगों ने सुना भी होगा एस कर्व, अगर आप इस फील्ड में हैं तो एस कर्व क्यों हम लोग एस कर्व चूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी आंखों पे लगती है और बहुत जल्दी आपको अच्छी भी लगती है। कभी आपको, आप रोड पे घूम रहे हो, कोई बंदा अगर रेड कलर की पैंट और जीन्स बोल सकता हूँ या फिर और साइन कलर का उसने टी शर्ट पहना हुआ, तो वो परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, आपकी नज़र बहुत ज़्यादा पड़ेगी उसके ऊपर। मतलब हम लोग कॉन्ट्रास्ट, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आप मेंटेन कर सकते हो, मतलब ये जो ग्राफ है इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करो टॉप से लेके बॉटम तक, उतनी फुटेज आपकी अट्रैक्टिव लगती है। अगर डार्क की डार्क में पड़ी हुई है तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, वाइट की वाइट में पड़ी हुई है तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। यही रीज़न था जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी ना, उसमें हमारा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस बहुत रहता था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रहता था, हाईली कॉन्ट्रास्टेड कलर्स, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट।
इनसे ज़्यादा अपोजिट क्या होगा। तो इसलिए हमारा उसमें ज़्यादा कलर्स की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट कलर्स में हमारा 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 जो फोकस होता है बहुत ज़्यादा जाता है। तो हम लोग की प्रैक्टिस, हम लोगों ने ये चाहा कि हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करके चलेंगे ना अगर फुटेज है, तो फुटेज बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए हम लोग एस कर्व चूज़ करके करके चलते हैं। वाइट को नहीं छेड़ते क्योंकि वाइट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। डार्क्स को नहीं छेड़ते क्योंकि डार्क को बढ़ा देंगे तो डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग हाइलाइट्स और शैडोज़ को पकड़ के हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, शैडोज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। ये मेरी पूरी फुटेज के हर कलर के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था, RGB के ऊपर। अगर मैं सिर्फ R की बात करता हूँ तो R में भी आपको सेम चीज़ मिलेंगी। अब मैं R के जो ब्राइटनेस है सिर्फ उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, रेड की। यहाँ पर मैंने पूरी फुटेज की ब्राइटनेस को चेंज किया था, चाहे उसमें ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे रेड हो। पर यहाँ पे मैं R के ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखा, इधर सिर्फ ब्राइटेड पार्ट इंक्रीज़ हुआ, वो भी सिर्फ रेड का शेडो वाला पार्ट जो है वो मैंने डिक्रीज़ किया। तो इसके ब्लू और ग्रीन में कुछ चेंज नहीं आएगा, सेम ऐसे ग्रीन के अंदर होगा। आपने ग्रीन के हाइलाइट्स को इंक्रीज़ किया, ग्रीन के शेडोज़ को डिक्रीज़ किया, ब्लूज़ के को इंक्रीज़ किया और ब्लूज़ के शेडोज़ को डिक्रीज़ किया। ये आप लोगों ने ये काम ऐसा किया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बस सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सारे का रिसेट कर दिए। अब मैंने क्या किया, इसके वाइट को पकड़ के पूरा वाइट कर दिया। देख रहे हैं, मैं एक इसकी फुटेज की क्लिप, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसमें मैंने पूरा वाइट कर दिया और इस वाले क्लिप में इसको रीसेट कर देता हूँ और इस वाले क्लिप में मैंने पूरा वाइट कर दिया और इस वाले क्लिप में मैंने रेड को पूरा कर दिया और ग्रीन को पूरा कर दिया और ब्लू के हाइलाइट को पूरा वाइट कर दिया। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब देखिए जो इफ़ेक्ट है वो आपको कुछ सेम, ये फ्रेम चेंज हो गया है, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा। चलिए मैं इसके पहले फ्रेम पे जाता हूँ, लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ। ये लास्ट फ्रेम है इसका, देखें कैसा दिख रहा है। और इस वाली फुटेज का लास्ट फ्रेम देखिएगा, सेम है, दोनों सेम है। क्योंकि इस वाले फुटेज के अंदर मैंने सिर्फ वाइट को मैक्सिमम कर दिया था और इस वाली फुटेज के अंदर मैंने इंडिविजुअल RGB को इंडिविजुअल कर दिया, तो सेम ही इफेक्ट आया। इसका मतलब आप इसमें जो चेंज कर रहे हो वो इंडिविजुअल इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कर्व्स को कैसे यूज़ करके पर्टिकुलर किसी कलर पे एक्शन ले सकते हैं। एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताऊंगा, वेक्टरस्कोप YUV। वेक्टरस्कोप YUV में क्या है, देखिए मैं जाता हूँ वेक्टरस्कोप YUV में और इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर और इसको मैं कर देता हूँ रीसेट। अभी देखिए वेक्टरस्कोप YUV के अंदर देखिए ये रेड है, ये मजेंटा, ये ब्लू, ये साइन, ये ग्रीन, ये येलो। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलूँ तो कॉन्ट्रास्ट कलर या रेड का ऑपोजिट कलर होता है साइन। देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेम ब्लू का ऑपोजिट येलो होता है, ग्रीन का ऑपोजिट मेजेंटा होता है। अगर आप रेड कम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप साइन की तरफ जाएंगे। अगर आप ब्लू कम कर रहे हैं इसका मतलब येलो की तरफ जाएंगे। अगर आप येलो कम कर रहे हैं तो मतलब आप ब्लू की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन कम कर रहे हैं तो आप मजेंटा की तरफ जा रहे हैं। मजेंटा कम कर रहे हैं तो आप ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ग्रीन और मजेंटा बेसिक करेक्शन में आप जाके देखोगे तो देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट थे और ब्लू और येलो एक दूसरे के ऑपोजिट थे इसकी वजह से। ओके, दूसरा जो मजेंटा होता है वो रेड और ब्लू का मिक्सचर होगा। जो बीच वाला कलर है वो उनका मिक्सचर होगा। जैसे रेड है वो येलो और मजेंटा का मिक्सचर है, येलो रेड और ग्रीन का मिक्सचर है, सायन ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है, ब्लू सायन और मजेंटा का मिक्सचर है। और जो ऑपोजिट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट दिए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए इस फुटेज का वेक्टरस्कोप YUV ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ, मैंने समझाने के लिए एक चीज़ करी हुई है। मैंने ये चार बॉक्सेस लिए हुए हैं। पहला बॉक्स रेड, दूसरा बॉक्स ग्रीन, तीसरा बॉक्स येलो, चौथा बॉक्स मजेंटा। देखिए जब रेड बॉक्स में हूँ मैं
तो देखिए यहाँ पर मुझे एक डॉट दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक डॉट दिख रहा है, और मैंने बोला ये रेड की वैल्यू 255 है मैक्सिमम, इस रेड की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर इस रेड का इस कर्व के थ्रू मैं ब्राइटनेस कम कर दूं तो वो रेड डॉट को देखिएगा इधर, जब ब्राइटेस्ट पार्ट है तो वो यहाँ है, और जैसे जैसे मैं उसका मैं वाइट्स को कम कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा मैंने डाउन कर दिया तो ये मेरा पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। मतलब ये जो स्केल है ना, एक तो ये तो आपका कलर का ह्यू का स्केल हो गया, और वो देखिए यहाँ तक भी रेड होगा, यहाँ तक भी रेड होगा, और यहाँ तक भी रेड होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसकी ब्राइटनेस है। वेक्टरस्कोप वायुवी में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेड की ब्राइटनेस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो मैजेंटा की ब्राइटनेस। तो देखिए इसी वजह से मेरे को ये, अब मैं इसके ब्राइटेस्ट पार्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो देखिए ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ और ये सैचुरेट हो गया पूरा। सेम चीज़ ग्रीन के अंदर, जैसे मैं ग्रीन पे आया तो ग्रीन ये रहा, मैं ग्रीन को नीचे लेके आता हूँ तो देखिए ग्रीन यहाँ आ गया। सेम अगर मैं इसके अंदर करता हूँ तो ये देखिए नीचे आ रहा है, ये डार्क हो गया, ये इसकी ब्राइटनेस में इंक्रीज कर रहा हूँ। ब्राइटेस्ट पार्ट उस स्क्वायर के सेंटर में आएगा। अभी देखिए इसके अंदर में रेड कंपोनेंट जो है, इस मैजेंटा के अंदर जो रेड कंपोनेंट है, मैं इसको डाउन करता हूँ, देख रहे हैं वो ब्लू हो गया। मैंने इसके अंदर सिर्फ रेड को कम किया तो ये ब्लू हो गया। इसके अंदर अगर मैं ग्रीन को कम करूँगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कंपोनेंट होता नहीं है। वो ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि मैंने रेड ख़त्म कर दिया ना। दिखाता हूँ ये ब्लू क्यों हुआ। मैजेंटा के अंदर रेड और ब्लू होता है, मैजेंटा के अंदर रेड और ब्लू होता है, और अगर मैं रेड उसका कम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं साइन बढ़ा रहा हूँ। अगर इस मैजेंटा के अंदर मैंने बोला था कि वो रेड और ब्लू का मिक्सचर होगा, अगर मैं इसका रेड कम कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं साइन बढ़ा रहा हूँ, और साइन बढ़ा रहा हूँ तो मतलब साइन और मैजेंटा मिलकर क्या बनेंगे? ब्लू। तो देखिए मैं जैसे ही रेड कम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं साइन इंक्रीज कर रहा हूँ, और साइन और मैजेंटा का जो मिक्सचर है वो ब्लू होता है, इसलिए वो ब्लू हो जा रहा है। अभी आपको शायद वेक्टरस्कोप वायुवी थोड़ा समझ में आया होगा, और आरजीबी कर्व थोड़े समझ में आए होंगे। वेक्टरस्कोप वायुवी में डार्कनेस ब्राइटनेस क्या होती है, और आरजीबी कर्व्स में हमको जो 4 कर्व दिए हैं वो क्या होता है। वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा, समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अभी कौन से कर्व थे, हाँ, ह्यू सैचुरेशन कर्व्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यू सैचुरेशन कर्व, उसमें तो और मज़ा आने वाला है। उसमें एक चीज़ और है वो मैं आपको बताऊंगा। वेक्टरस्कोप वायुवी के बारे में आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं मेरी अब नेक्स्ट क्लास में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। ओके, बाय बाय।